हे गाइज, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का यूनिट नंबर 5 जो कि है ई फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ई फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स। ई फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स मीन्स सबमिटिंग टीडीएस स्टेटमेंट ऑनलाइन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। मतलब जो ई फाइलिंग टीडीएस रिटर्न होता है, ये एक टीडीएस स्टेटमेंट होती है जो कि सबमिट कराई जाती है एक ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट वे में एंड एक जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर। एंड इट कंटेन डिटेल ऑफ टैक्स टीडीएस डिडक्टेड एंड पेन ऑफ डिडक्टीज एंड अमाउंट पेड एंड टीडीएस डिपोजिटेड। मतलब इसमें ये कंटेन करता है जो टीडीएस आपने डिडक्ट हुआ वो, एंड जो पीएन के जो डिडक्टीज के जो पीएन नंबर है वो, एंड जो अमाउंट ऑफ जो पेड किया गया वो, एंड जो टीडीएस आपको डिपोजिट कराना है वो। एंड फाइलिंग मस्ट बी डन क्वार्टरली यूजिंग अप्रूव यूटिलिटीज और थ्रू अथोराइज्ड पोर्टल लाइक TIN, NSDL और दी ट्रेसेस वेबसाइट। मतलब इसका जो फाइलिंग होता है ये कंपलसरी होता है। आप इसको क्वार्टरली कराओ एंड जो इसकी यूटिलिटीज है उसको आप अप्रूव करके, एंड जो इसके अथोराइज्ड पोर्टल है उसके थ्रू, चाहे वो आप TIN, NSDL हो गया या जो ट्रेसेस वेबसाइट है उसके थ्रू। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इफिशिएंट प्रोसेसिंग, फास्टर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। मतलब जिससे कि आप जो प्रोसेसिंग है वो आप फास्ट कर सको, एंड जो टीडीएस रिटर्न की उसको वैलिडेशन आपको बना के रखो। एंड एक्यूरेसी, रिड्यूस एरर्स ड्यू टू ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस एंड वैलिडेशन। एंड की जो आप जो एरर्स हैं ऑटोमेटेड कैलकुलेशन से आप उसको रिड्यूस कर सको एंड उसको एक वैलिडेट वे में रिप्रेजेंट कर सको। एंड कन्वीनियंस, इजी ऑनलाइन फाइलिंग एंड सबमिशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। तो क्या होता है ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न जो होता है ये सबमिट मतलब करना, ये ऑनलाइन एक इजी पड़ जाता है। एंड टाइमलाइंस इंश्योर टाइमली सबमिशन एंड रिड्यूस लेट फाइलिंग पेनल्टी। एंड इसमें क्या होता है जो टाइमली जो सबमिशन होता है वो इंश्योर करता है, एंड जिससे कि जो लेट फाइलिंग जो पेनल्टी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट फॉर इजी ट्रैकिंग। क्या होता है जो आपके पास अगर कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है एंड स्टेटमेंट है उसको आप ट्रैक करने में आपको इजी होगा। एंड रिड्यूस पेपर वर्क, इलिमिनेशन ऑफ फिजिकल पेपर वर्क स्टोरेज। इससे क्या होगा कि जब आप अगर आप ये जो ई फाइलिंग करोगे तो इससे जो पेपर वर्क होगा फिजिकली वो इलिमिनेट हो जाएगा, देन जो स्टोरेज पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड फास्टर रिफंड्स, क्विक प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ रिफंड्स। क्या होता है इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो अगर क्विक होती है ना, जो कोई रिफंड से आपको इसको बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न से, मतलब कुछ फॉर्म्स हैं जो जिनका मतलब यूज करके टीडीएस रिटर्न को फाइल किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पेमेंट एंड डिडक्टर्स। मतलब इसमें क्या होता है एक डिपेंड करता है कि जो पेमेंट है वो किस टाइप की है, जो डिडक्टर है वो किस टाइप का है, उस हिसाब से जो फॉर्म्स होते हैं उसको डिजाइन किया गया है। जैसे फॉर्म नंबर 24 क्यों, इसका जो यूज होता है वो सैलरीड पेमेंट होती है उसके लिए। एंड जो एप्लीकेबल होते हैं जैसे एम्प्लॉयर हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एंड जो फॉर्म नंबर 26 क्यों हो गया, ये टीडीएस होता है ऑन ऑल पेमेंट एक्सपेक्ट सैलरी। इसमें क्या होता है जो सैलरी के अलावा जितनी पेमेंट होती हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। एंड एप्लीकेबल होता है नॉन सैलरी पेयर्स, इंडिविजुअल और कंपनी। इसमें जो नॉन सैलरी पेयर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। एंड फॉर्म नंबर 27 क्यों, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंशियल अदर देन सैलरी। इसमें क्या होता है जो टीडीएस है आप मतलब किसी भी जो पेमेंट मतलब उन पर होती है जो नॉन रेसिडेंट है उनको मतलब सैलरी के अलावा। ऐसे एप्लीकेबल होता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन पेमेंट होती है उसके लिए। एंड फॉर्म नंबर 27 EQ, फाइलिंग TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिटर्न। ये कंपल्सरी यूज होता है जब आप जो TCS है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आप फाइल कर रहे हैं उसके लिए। एंड सेलिंग कलेक्टेड एट दी सोर्स, इसमें क्या एप्लीकेबल होता है जब आप कोई सेलर है वो कलेक्टिंग टैक्स है उसको आपको डिडक्ट कर रहा है उस पर। एंड फॉर्म नंबर 26 QB, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो फॉर्म नंबर 26 QB है ये यूज होता है जो आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो उसका जो टीडीएस होता है वहाँ पर। इनसे एप्लीकेबल होता है जो एक बायर ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसके। एंड फॉर्म नंबर 26 QC, टीडीएस ऑन रेंट अबव 50,000 पर मंथ। क्या इसमें जो एक फॉर्म नंबर 26 QC है जो इसका जो टीडीएस है वो अगर वो आपका रेंट है अगर वो 50,000 से ऊपर जाता है पर मंथ तब आपको होगा। एंड जो एप्लीकेबल हो जो टीनेंट होंगे उसके ऊपर। एंड दीज फॉर्म मस्ट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी एंड वैलिडेटेड थ्रू फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। मतलब इसके जो फॉर्म होते हैं उनको कंपलसरी होता है कि ये प्रिपेयर किए जाएँ
रिटर्न प्रिपरेशन जो वैलिड यूटिलिटी उसका यूज करके, एंड इसको वैलिडेट किया जाए जो फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी है इसके थ्रू। एंड प्रैक्टिकल वर्कशॉप इज फाइलिंग विद फॉर्म 24 एंड फॉर्म 26 क्यों। फॉर्म नंबर 24 क्यों टीडीएस ऑन सैलरी फाइल क्वार्टरली बाय एम्प्लॉयर्स हु डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सैलरी। तो इसमें जो एक फाइल किया जाता है क्वार्टरली एम्प्लॉयर के द्वारा जिसने जो सैलरी से टीडीएस को डिडक्ट किया है। एंड कंटेन में क्या होता है पीएन नंबर एंड टीएएन डिटेल्स ऑफ। इसमें क्या होता है जो पीएन एंड जो टीएन नंबर जो डिटेल्स होती हैं एम्प्लॉयर की वो इंक्लूड होती हैं। एंड एम्प्लॉई वाइज सैलरी एंड जो एम्प्लॉई वाइज आपको सैलरी डिटेल है एंड जिसके भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो, एंड टीडीएस अमाउंट एंड डेट ऑफ डिडक्शन। एंड जो आपको टीडीएस अमाउंट है वो क्या है, एंड जो आपने डिडक्ट किया है टीडीएस उसकी डेट क्या थी वो। एंड पार्ट ए समरी ऑफ टीडीएस। इसके बाद जो समरी ऑफ टीडीएस है आप उसको बाद एनेक्सियोर फर्स्ट डिडक्टिव वाइज सैलरी ब्रेकअप। साथ जो आपने डिडक्टिव किया है सैलरी वाइज उसका ब्रेकअप क्या है उस हिसाब से। एंड पार्ट बी में आपको डिटेल्स यूज टू प्रिपेयर फॉर्म 16। इसका मतलब पार्ट बी में जितने भी डिटेल्स है फॉर्म 16 का यूज करके आपको प्रिपेयर करना है। एंड फॉर्म नंबर 26 क्यों टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। तो इसमें क्या जो टीडीएस फॉर्म नंबर 26 क्यों, इसमें जो नॉन सैलरी पेमेंट है जैसे यूज्ड फॉर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर फीस रेंट कमीशन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इसका जो इसका यूज किया जाता है जिससे आपने टीडीएस वो कॉन्ट्रैक्टर फीस पर कटी है उस पर, या रेंट या कमीशन या इंटरेस्ट या एक्सेट्रा हो गया। इसको क्वार्टरली कंपलसरी फाइल करना होता है। इसमें कंटेंट क्या होता है डिटेल्स ऑफ डिडक्टर। तो इसमें डिडक्टर जो इसका डिटेल्स हो गया जैसे टीएन नंबर उससे टीएन डिटेल्स हो गए या पीएन डिटेल्स हो गए। एंड पेमेंट अकाउंट हो गया एंड जो टीडीएस अमाउंट है वो, एंड पेन ऑफ ईच एंड जो जितने भी डिडक्टेड हैं उनके जो पेन डिटेल्स हैं वो। एंड मस्ट मैच विद एक्चुअल टीएस डिपॉजिटेड इन चलान 2087। एंड इसको कंपलसरी होता है कि जो एक टीडीएस डिपॉजिट है वो जो चलान नंबर 2081 है इसके साथ एक्चुअली मैच कर रहा हो। एंड स्टेप्स ऑफ फाइलिंग टीडीएस, मतलब कुछ स्टेप्स हैं टीडीएस रिटर्न जैसे कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे आप मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना, जैसे टीएन एंड पीएन हो गए इसकी डिटेल्स हो गए या डिडक्टिव को जो डिटेल्स है वो। एंड पेमेंट डेट्स हो गए एंड जो अमाउंट का जितना अमाउंट आपने डिडक्ट किया है वो, एंड टीडीएस जितना आपको डिडक्टेड किया गया वो। एंड डाउनलोड यूटिलिटी एंड यूज आरपीओ एंड एफवीयू टूल्स फ्रॉम टीआईएन एनएसडीएल, मतलब जो टीआईएन एंड एनएसडीएल जो टूल्स पोर्टल वेबसाइट है इसके थ्रू आप मतलब आरपीओ एंड एफवीयू टूल्स का यूज करके, जैसे आरपीओ हो गया आरपीए रहा जैसे रिटर्न प्रिपरेशन वैलिडिटी यूटिलिटी एंड फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। तो डाउनलोड करना, उसके बाद प्रिपेयर, उसके बाद आप जो टीडीएस रिटर्न उसको आप प्रिपेयर करो एंड फाइल डिटेल इन आरपीओ टूल्स। उसके बाद जो आपकी जितनी भी डिटेल्स है उसको आप जो आरपीओ टूल्स है रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी उसमें आप फाइल करो एंड वैलिडेट यूजिंग एफयूएन। जो एक एफवीयू है इसका क्या नाम था इसका मैं भूल गया, एक मिनट। इसका जो एक फाइल वैलिडेशन जो यूटिलिटी है उसका यूज करके आप इसको वैलिडेट करो एंड जनरेट एफवाईयू। फिर इसके बाद जो एफवीयू फाइल है उसको आप दिस फाइल टू बी अपलोड, इसके बाद जो फाइल है इसको जनरेट करने के बाद इसको अपलोड करो एंड अपलोड ऑन पोर्टल। उसके बाद ये जो फाइल जो अपलोड मतलब अपलोड किया आपने पोर्टल से उसको आप पोर्टल पे ले जाके अपलोड करो, जैसे आप टीआईएन एनएसडीएल पोर्टल पे कर रहे हो या ट्रेसेस पे कर रहे हो। एंड लॉगिन यूजिंग टीएन एंड जो क्रेडेंशियल जो टीएन नंबर है उसको यूज करके आप लॉगिन करो एंड अपलोड एफवीयू फाइल अंडर द ईटीडीएस एंड ईटीसीएस रिटर्न्स। तो उसको आप जो ईटीडीएस एंड जो ईटीसीएस रिटर्न्स है उसके अंदर जाके इसको फाइल को अपलोड करो एंड उसके बाद जो यू रिसीव अब 15 डिजिट टोकन नंबर एज प्रूफ। इसमें क्या होगा आपको जो 15 डिजिट का जो टोकन नंबर आपको रिसीव होगा एज अ प्रूफ ऑफ कि मतलब आपने जो टीडीएस है आपने ई फाइल के थ्रू सबमिट की है। उसके बाद ये फाइल करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड कंसोलिडेट टीडीएस फाइल फ्रॉम ट्रेसेस इफ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब आप जो कंसोलिडेटेड टीडीएस फाइल्स है उसको आप डाउनलोड कर लेना है अगर कोई आपको करेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है बाद में तब। एंड डाउनलोड फॉर्म 16 या 16A फॉर इशूइंग डिडक्टिव, मतलब आप डाउनलोड जो है फॉर्म 16A आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है जिससे कि जो डिडक्टिव है उसको आप इंक्लूड इशू कर सको। एंड चेक फॉर्म 26AS टू इंश्योर टीडीएस इज रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्ली, मतलब क्या है कि आप जो फॉर्म नंबर जो 26AS है
आप उसको चेक करो, जिससे कि जो TDS है उसको इंश्योर कर सकोगे, जो एक रिफ्लेक्ट कर रहा है TDS वो एक प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं।